आज हम लोग क्षेत्रमिति का 12 अध्याय जो वृत्त से संबंधित है उस पर हम लोग विचार करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 का पहला हिसाब है। दो वृत्त है। पहला वृत्त की त्रिज्या R1 19 सेंटीमीटर है, दूसरा वृत्त की त्रिज्या R2 9 सेंटीमीटर है। और यह बता रहा है कि दोनों वृत्तों के परिधि का योग तीसरा परिधि के योग के बराबर है। यानी प्रश्न के अनुसार दोनों त्रिज्या से लेकर के जो परिधि बनाया गया C1 और C2 दो परिधि है और दोनों का योग तीसरे परिधि के योग के बराबर है। किताब में बता रहा है। इसलिए तीसरा परिधि बराबर दोनों परिधि का योग, यानी C3 बराबर C1 जोड़ C2। तीसरा परिधि है इसलिए इसका त्रिज्या R3 है। परिधि का सूत्र था 2πr। तीसरा है इसलिए हमने 3 लिखा है। पहला है इसलिए 2πr1। दूसरा परिधि है 2πr2। दोनों में से हम 2π कमन कर लिए, इसमें बच गया R1 और इसमें बच गया R2। 2π से 2π कटा दिए, R3 बच गया, R1 और R2 आ गया। R1 का मान किताब में दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और R2 का मान 9 सेंटीमीटर, यानी 19 9 28। यानी तीसरा वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हुआ। दूसरा हिसाब दे रहा है। दो वृत्त है जिसका त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। R1 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R2 6 सेंटीमीटर है। तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। किसी वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसमें हमने πr² ले लिया, इसका भी πr1² ले लिया, इसका πr2² ले लिया। पाई इसमें से पाई हम कॉमन ले लिए, पाई से पाई कट गया, R3² R1 जोड़ R2²। R3² और R1 जोड़ R2। R1 का मान दिया 8, 8 टाइम 64, 6 में 6 से गुना करेंगे 36, दोनों जोड़ करके 100 आया। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, R3 बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हुई। देखिए 5 समकेंद्रीय वृत्त है, इसका केंद्र O है। इसके अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 है। देखिए 5 समकेंद्रीय वृत्त हैं। जैसे एक पहला वृत्त हुआ, इसका केंद्र हुआ, इसकी त्रिज्या R1। दूसरा एक वृत्त है, ये R2 वृत्त हुआ। तीसरा वृत्त A हुआ, इसकी त्रिज्या R3 हुई। चौथा वृत्त A हुआ,
इसकी त्रिज्या R4 हुआ। पांचवा वृत्त ये हुआ जिसकी त्रिज्या R5। ये जो पहला वृत्त है ये गोल्ड कलर का है। दूसरा वृत्त जो वलय के आकार का है ये पूरा R1 जो वृत्त है ये पूरा गोल्ड कलर का है। और R2 जो वलय है ये पट्टी जो दिया हुआ है R2 ये रेड कलर का है। ये R3 जो है ब्लैक कलर का है। R4 जो है ब्लू कलर का, ब्लू। R2 जो है दूसरा तीसरा जो वलय है ब्लू कलर का है। चौथा जो वलय है ब्लैक कलर का है और ये व्हाइट कलर का है। फिर से आप लोग समझ लीजिए फिगर को। ये जो वृत्त है गोलाकार है, R1 जिसकी त्रिज्या दी गई है वो वृत्ताकार है जो गोल्ड कलर का है। उसके किनारे जो एक पट्टी दिखाई दे रहा है यह पट्टी रेड कलर का है। इसकी त्रिज्या R2 है यहाँ से यहाँ तक। फिर ये जो तीसरा पट्टी है ये ब्लू कलर का है। चौथा पट्टी जो है ब्लैक कलर का है। पांचवा पट्टी व्हाइट कलर का है। ये जो अंदर वाला जो वृत्त है इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका त्रिज्या R1 व्यास बटा 2 सूत्र होता है तो 21 बटा 2 यानी 10.5 सेंटीमीटर हुआ। प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई दी गई है यहाँ से यहाँ जो कितने भी प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है वह 10.5 सेंटीमीटर है। इसलिए R2 यहाँ से लेकर के यहाँ R2 त्रिज्या हो गया। ये R1 त्रिज्या और पट्टी की चौड़ाई जब R2 निकालेंगे, ये दूरी जब निकालेंगे R2 तो ये जो है R1 और ये पट्टी की चौड़ाई 10.5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार R3 त्रिज्या निकालेंगे तो R2 में फिर 10.5 हम जोड़ेंगे। R2 में 10.5 तो R2 हो गया कितना 21 और 10.5 31.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार R4 और R5 हम निकाल लिए। गोल्ड वाले सतह का क्षेत्रफल और गोल्ड वाला भाग जो है वृत्ताकार है इसलिए हम पाई R स्क्वायर सूत्र लगा दिए। पाई का मान 22/7 रख दिए। R1 स्क्वायर यानी 21/2 गुने 21/2 आपका 7 तिरका 21 से भागा देंगे तो 11 और तब कट जाएगा। तो सबको गुना करेंगे तो 693/2 भाग देंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। इस रेड वाला यानी ये पट्टी का क्षेत्रफल और ये पट्टी वलयाकार है इसलिए रेड वाले भाग का क्षेत्रफल यानी वलय का क्षेत्रफल। वलय हमने इसलिए ले रहे हैं कि अब इसको नहीं लेना है, सिर्फ किनारे वाले भाग को लेना है। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है यानी वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होता है। तो ये बड़ा त्रिज्या में से छोटा त्रिज्या को स्क्वायर करके घटाया जाता है। तो पाई के पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र पर इसको लिख लिए। तो ये इसको जोड़ में इसको माइनस में लिख दिए। वलय का यह सूत्र हो गया। इसका मान 22/7 लिख दिए। दोनों त्रिज्या का मान लिख दिए। फिर दोनों त्रिज्या का मान लिख करके घटा दिए और 22/7 लिख दिए। इसको दोनों को जोड़े तो 31.5 आया है। 21 में से 10.5 घटा है तो 10.5 आया है। कटा 7 ये 7 से कटा है 15 सत्ते 105 घटाने के बाद यह 1039.5 सेंटीमीटर।
देखिए इसी प्रकार हम बुलू वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। प्रत्येक भाग जो है वलय के आकार का है, इसीलिए हम बुलू वाले भाग का क्षेत्रफल वलय का क्षेत्रफल को निकालेंगे पाई r3 माइनस r2, यानी बड़ा त्रिज्या में से उसके पीछे वाले त्रिज्या को स्क्वायर करके घटाएंगे। तो इसका फिर हम सूत्र लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर ए प्लस बी और ए माइनस बी के सूत्र पर लिख दिए r3 प्लस r2 r3 माइनस r2। ये दोनों का मान रख दिए, इस त्रिज्या का मान r3 का मान रख दिए 31.5, जो r2 का मान 21, फिर इसका r3 का मान 31.5, इसमें माइनस 21, 22/7, दोनों को जोड़े तो 52.5 आया। इसको घटाए तो 10.5 आया। 7 से 10.5 में भागा देंगे तो 1.5 आएगा। गुना करेंगे 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम ब्लैक वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्या करेंगे, व्हाइट वाले भाग का भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक पहिया है गोलाकार, एक पहिया है जो वृत्त के आकार की होती है। गाड़ी है जिसके पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 80/2 हो जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो और वो जो कार है उसकी चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। उस कार की जो चाल है इतना दिया हुआ है। हम इस किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर में 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा, फिर मीटर में 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और घंटा को 60 से भागा कर दिए तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो हम इसको कटा दिए, 66 गुने 1000 गुने 100 भागा 60, 0 से 0 कटा दिए और 6 से 11 से कटा दिए, 11 छक 66, गुना किए तो आ गया 11 इक्यावन 10 लाख, 1,10,000, यानी 11 पर 4 जीरो आ गया, इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट। गाड़ी जो है, कार जो है 10 मिनट चल रही है, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4 गुने समय है। चाल दिया हुआ है इतना, समय दिया हुआ इतना, गुना कर दिए तो इतना आ गया। एक पहिया जब चलेगा तो एक वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करता है। जब एक पहिया है, एक पहिया जो वृत्ताकार है, एक पहिया मान लीजिए यहाँ से यहाँ चलता है, यहाँ से यहाँ चलता है, तो एक पहिया एक बार चलेगा, एक चक्कर चलता है तो परिधि के बराबर कवर करता है। इसलिए हम यहाँ पे दिए हुए पहिया द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी यानी परिधि के बराबर हुआ। परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 पाई के पाई r के 80 लिख दिए, 40 गुना 80 पाई सेंटीमीटर हुआ। हम पाई को पाई भी रख दे रहे हैं, कटाने में हमें सहूलियत होगी। कुल चक्रों की संख्या यानी कुल दूरी, गाड़ी जो है, कार जो है इतना कुल दूरी गया, गाड़ी जो है कुल दूरी इतना गया, और एक पहिया द्वारा तय की गई दूरी इतना हुआ। तो जब हम उसके कुल दूरी में एक पहिया द्वारा तय की गई दूरी से भाग देंगे तो कुल चक्कर की संख्या निकलेगा। तो कुल चक्रों की संख्या, कुल दूरी बटा परिधि, कुल दूरी गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी इतना है, एक परिधि से हम भाग दे दिए, इसको यहाँ लिख दिए, 80 को पाई को 22/7 कर दिए, नीचे भागा में ऊपर चला जाएगा 7 हो जाएगा, 80 और पाई 22 नीचे आ जाएगा, कटाने के बाद यह 4375 सेंटीमीटर हुआ। 12.1 का ये लास्ट हिसाब है, 5 नंबर किताब में दे रहा है कि वृत्त की परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। तो हमने वृत्त का परिमाप का सूत्र हो गया 2πr, परिमाप का या परिधि का है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई से पाई कटा दिए, 2r लिख दिए, r² तो इसको 2 बार लिख दिया, r से r कट गया,
यानी आर बराबर 2 बच गया, 2 मात्रक। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 2 मात्रक, बी में दिया है पाई मात्रक, सी में दिया है 4 मात्रक, डी में दिया है 7। तो इसका आंसर 2 मात्रक। मात्रक बी नंबर 5।